दोस्तों, बीपीएससी टीआरडी 2.0 के कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सभी विषयों का पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स प्राप्त करें। हमारे नोट्स में पिछले बीपीएससी टीआरडी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन और एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट इंक्लूड हैं। हमारे इस नोट्स को आप अपने व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और अपने पते पर भी मंगवा सकते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस सब्जेक्ट को कवर करेंगे और आपको टॉप सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन देंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज की सेशन की और एक एक करके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा को धोवन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है। ये धोवन सोडा का, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? चार ऑप्शन को आप देखेंगे, इसमें क्षार कौन है? सभी के सभी हाइड्रोक्साइड है। सबसे प्रबल क्षारक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। 3 नंबर क्वेश्चन है, हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क होता है? हेमाटाइट जो होता है लोहा धातु का अयस्क होता है। हेमाटाइट से ही लोहा प्राप्त किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का साइन निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वह निष्पादन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक अभिक्रिया दिया गया है 2Zn+O2 जब रिएक्ट करता है तो 2ZnO बनता है। यानी जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ऑक्साइड बनाया। यह जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस तरह की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का नाम आपने भी सुना होगा। इसका जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज C6H12O6। 7 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें करंट पास कर जाता है। वे विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के संचालन करते हैं। इसका कारण ये है कि यह आयनित हो जाता है, यानी इस पर आयन आ जाता है और आयन के कारण ही करंट पास करता है। जो सांद्र जल होते हैं वो विद्युत के उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? लिथियम Li, इसका जो बाहरी शेल होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी का जो शून्य समूह होता है उसमें हीलियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, सोडियम। सबसे विद्युत ऋणात्मक होता है वह फ्लोरीन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हमारे शरीर का पीएच कितना होता है? हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यह जो है एक अम्ल है, बाकी सब अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक की आपको पहचान करनी है। मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोलिक अम्ल बनाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइड CuFeS2। Cu से कॉपर, Fe2 पायराइड। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Zn, Au, Ag, Cu।
जिंक जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 4 होगा या 5 या 6 या 7 होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पीतल निम्नांकित में किसका मिश्र धातु होता है? पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, Cu+Zn, यानी कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु पीतल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समावयवी है? एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर ये दोनों जो है समावयवी हैं। एक समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र, इसका आयुपेक प्रणाली के अनुसार नाम बतलाना है। एथिल अल्कोहल डाइमेथिल ईथर, यानी इसको दूसरा नाम इथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे पर कौन सा ऑक्साइड बनता है? जब लोहा जो है भाप से अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 बनता है। अगला क्वेश्चन है 23, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा? तत्व का जब परमाणु संख्या 16 है तो वर्ग संख्या भी 16 ही होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? एक ऐसी धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वह है मैग्नीशियम। Zn जो है SO4 के साथ अभिक्रिया कर जाता है, Cu भी SO4 से अभिक्रिया करता है, Fe भी SO4 से अभिक्रिया करता है, लेकिन MgSO4 आपने नहीं सुना होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 90% Cu 10% टीन है, तो मिश्र धातु का नाम बताएं। कॉपर और टीन जब आपस में मिलता है तो ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज एक ऐसा मिश्र धातु है जो कॉपर और टीन को मिलाकर बनता है। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। सोल्डर टीन और लेड से मिलकर बनता है, यानी टीन और सीसा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? कौन सी धातु वायु में उस ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? वह धातु Ag है। इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है फिर भी यह ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। एस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाता है? एस्क में जो गंदगी होता है, अपद्रव होता है, उसे गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? यह गुण चांदी में होता है, उसे खींच खींचकर पतला से पतला तार बनाया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो बहुत सारे गैस उत्तरदायी हैं, मीथेन भी है और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे नोट्स जरूर प्राप्त करें। यह वीडियो हमारे नोट्स का ही एक सैंपल है। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करें। हमारे नोट्स आपकी बेहतर सफलता के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।